हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड क्या है? अखिलेश ने दबाव डाला तो योगी जी सरेंडर हो गए हैं। क्या पूरा मामला है, चलिए खबर में जानते हैं। सभी साथी दोस्त यहाँ पे हमारे साथ में खबर वो जानेंगे कि प्रधानमंत्री तक इसकी खबर पहुंच गई है। पत्र लिख के दे दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है और पक्ष और विपक्ष के द्वारा क्या क्या टिप्पणी की गई है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड का मामला है। अखिलेश ने एक्स हैंडल पे लिखते हुए कहा, और ये गहरा क्यों गया है, क्यों इतना मामला ताव में आ गया है, ये भी हम लोग समझेंगे। इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं क्योंकि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष को देखा जाए तो एक तरफ सपा है, दूसरी तरफ बीजेपी है। सपा और बीजेपी, सपा में आपके अखिलेश यादव आते हैं, सपा प्रमुख हैं। इसी के आगे आपके आते हैं ओम प्रकाश राजभर का बयान क्या मायने रखता है, और आपके डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जो आपके ब्रजेश पाठक है, इन्होंने भी बयानबाजी अपनी की है। तो ये सारे बयान कहां तक सच्चे हैं और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड कहां तक सच है, ये हम जानेंगे। सपा सांसद हो, सपा विधायक हो, सपा पूर्व विधायक हो, सभी ने टिप्पणी कर करके चढ़ावा चोरी कांड को अंजाम दिया और भी कई घोटालों की बातें की है। तो क्या यहाँ पे पूरी बात है, समझ ले, जिससे कि आपको पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश यानी भारत के अंदर एक राज्य उत्तर प्रदेश, जो एक राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसमें 5 से 7 हजार करोड़ घोटाले की बात की जा रही है। घोटाला कौन सा है? चढ़ावा, जो हम लोग दान करके आते हैं उसी को चढ़ावा क्या कर रहे हैं, चोरी की जा रही है। किसके द्वारा? पुजारी के द्वारा, या फिर कहे प्राइवेट कंपनी के जो काउंटिंग की जाती है, पैसों की गिनती की जाती है, उसके द्वारा। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे मामला क्यों गरमा जाता है, क्यों यहाँ पे इतना गहरा जाता है, कहां से शुरू होता है विवाद, क्यों ये सुर्खियों में आ जाता है, जरा समझ लेते हैं। पहली बात आती है कि शुरुआत कहां से हुई थी, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक सपा के पूर्व विधायक हैं, सपा के पूर्व विधायक हैं जिनका नाम है पवन पांडे। पवन पांडे के आरोपों से हुई है। आरोप क्या इनके थे? आरोप इनके थे कि दोस्तों यहाँ पे कितने करोड़, 5 से 7 हजार करोड़, कितने यहाँ पे 5 से 7 हजार करोड़ का घोटाला किया गया है। क्या किया गया है? 5 से 7 हजार करोड़ का घोटाला किया गया है। किसके द्वारा बताया गया कि गलत तरीके से हेराफेरी की जा रही है, जिससे कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इसकी काउंटिंग कराई जाती है, उसी से यहाँ पे हेराफेरी देखने को मिलती है। पर यहाँ पे एक बात आपको समझाने की ये बात है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री को किसने खत लिख दिया कि इसके निष्पक्ष तरीके से जांच हो। क्यों खत लिखा गया, क्यों प्रधानमंत्री को इस मामले में घसीटा जा रहा है? उत्तर प्रदेश का केस है और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की पार्टियां आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं राम मंदिर के लिए। और तीसरी जगह कहां पे जाती है? पीएम मोदी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पत्र क्यों भेजा जाता है, क्या पूरा मामला है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे एक आते हैं आपके डॉक्टर रजनीश। डॉक्टर रजनीश एक भाजपा नेता है। क्या दोस्तों हैं? भाजपा नेता हैं। इनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, किसके लिए? पीएमओ के लिए, या कहें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इनके लिए एक ऑफिस, मतलब कि लेटर लिखा जाता है। उस लेटर में क्या लिखा जाता है कि ये जो मामला है राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जांच होकर के जो सपा नेता है इनके मुंह पे काली पोती जाए। ये बात किसके द्वारा कही जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आते हैं डॉक्टर रजनीश। डॉक्टर रजनीश भाजपा नेता हैं, तो इनके द्वारा ये बात कही जाती है। चलिए इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री के पास में पत्र लिखा, प्रधानमंत्री के पास में पत्र पहुंच गया। अब दोस्त बात आती है, क्या और भी नेताओं ने कुछ बातें कही, तो हमने बहुत सारे नाम आपको दिखाए। इन नामों में एक आते हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर के द्वारा क्या कहा गया, नेताओं के पक्ष में अगर बात की जाए कि भाजपा के पक्ष में, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट है तो भाजपा के पक्ष में कोई बयान देगा ना, तो भाजपा के पक्ष में भाजपा नेता बयान देंगे, तो उन्हीं में से एक आते हैं पंचायती राज मंत्री। पंचायती राज मंत्री आते हैं। पंचायती राज मंत्री का क्या बयान है, जो ओम प्रकाश राजभर है, इनके द्वारा बयान किया जाता है, क्या अखिलेश यादव कभी अयोध्या आए हैं? ऐसी बातें कही जाती हैं, क्या अखिलेश यादव कभी अयोध्या आए हैं? मतलब कि एक सपा प्रमुख है, उस पर ऐसी टिप्पणी की जाती है जिसमें वो सही तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या अखिलेश कभी अयोध्या गए ही नहीं होंगे? तो
तो ये बात कहना अलग है। इनके द्वारा कहा जाता है क्या अखिलेश यादव एक भी बार अयोध्या आए हैं जो ये चोरी कांड को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, चढ़ावा चोरी कांड को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पंचायती राज मंत्री के द्वारा बताया जाता है ये गलत तरीके से जनता को भड़काना है, जनता में गलत मैसेज देना है। ये किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्री के द्वारा ऐसी बातें कही जाती हैं। अखिलेश यादव कभी अयोध्या आए ही नहीं, ये भी शब्द बोला जाता है। अब दोस्त बात आती है पक्ष में और भी आते हैं। कौन आते हैं? उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है यहाँ पे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक के द्वारा क्या कहा जाता है? ब्रजेश पाठक के द्वारा दोस्त यहाँ पे कहा जाता है कि जो अखिलेश यादव हैं सपा प्रमुख हैं, इनके द्वारा जनता में गलत तरीके से मैसेज देना, जनता को किसमें? अपने जाल में फंसाना, अपने जाल में फंसा करके जीत हासिल करना, ये सारी बातें ब्रजेश पाठक के द्वारा कही जाती हैं। पर दोस्त यहाँ पे विपक्ष में बहुत तगड़ी बातें कही जाती हैं। विपक्ष में बहुत तगड़ी बातें कौन सी हैं जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत तगड़ी बातें कौन सी हैं? विपक्ष की बहुत तगड़ी बातें ये हैं दोस्तों, सहारनपुर के कांग्रेस नेता हैं जो सांसद हैं इस समय इमरान मसूद। इमरान मसूद के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पे बात कही जाती है कि कुछ मतलब क्या कहा जाता है? कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने कोई भी बात बोली है तो बिना सबूत के नहीं बोली होगी, मतलब कि थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं हेराफेरी हुई जरूर होगी, तभी ऐसी बात बोली गई है। ये भैया कांग्रेस अध्यक्ष के कांग्रेस सांसद के द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सपोर्ट करते हुए बातें कही गई हैं। अब दोस्त बात आती है क्या सपा का भी कोई अध्यक्ष निकल के आया, सांसद विधायक निकल के आया? तो जरा यहाँ पे समझ लेंगे। अयोध्या से सपा सांसद, कौन से? सपा सांसद जो अयोध्या है जहां पे राम मंदिर बना है, वहीं से सपा सांसद निकल के आते हैं अवधेश प्रसाद। और उस अवधेश प्रसाद के द्वारा क्या बताया जाता है दोस्तों? यहाँ पे बताया जाता है कि मंदिर में जो चढ़ावा आता है, चढ़ावा को प्राइवेट कंपनियां गिनती हैं। प्राइवेट कंपनियों गिनने के बाद में ये सारी बातें क्या की जाती हैं? 5 से 7 करोड़ का घोटाला किया जाता है, 1000 करोड़ का 5 से 7 करोड़ का घोटाला करने के बाद में इसको छिपाने के लिए इधर उधर की बातों में सरकार भटका देती है, ना कि अपने मुद्दे पे अपने आप को सफाई देते हुए नजर आती है। ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया? अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के द्वारा ये बातें कही जाती हैं। अब दोस्त बात आती है क्या इसके आगे और भी कोई यहाँ पे सफाई देने के लिए उतरा? जी हाँ साथियों, अगर बात की जाए कि राम मंदिर के अंदर महासचिव होते हैं जो चढ़ावा ट्रस्ट के होते हैं, चढ़ावा ट्रस्ट के जो चढ़ावा आता है उसी को ट्रस्ट बोलते हैं, दान बोलते हैं। जो दान में आता है जिसकी काउंटिंग कराते हैं, जो प्रमुख हैं, महासचिव हैं चंपत राय। चंपत राय द्वारा इस बात को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाता है कि चढ़ावा में कोई भी चोरी नहीं हो रही है। चलिए दोस्त इनकी बात भी मान लेते हैं, पर यहाँ पे एक बात और भी रहती है कि पवन पांडे के द्वारा जो आरोप लगाया गया है तो इसकी जांच होना बनती है। जांच होने के लिए पीएमओ के पास में मामला भी पहुंच जाता है। तो क्या इस पे अब जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। क्या सच में भाजपा सरकार ऐसा कर सकती है? अगले मतलब कि योगी के सरकार में ऐसा राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी कांड हो सकता है? दूसरी बात, यहाँ पे एक्स हैंडल पे चढ़ावा चोरी कांड की सारी बातें लिखते हुए अखिलेश यादव और भी कई निशाने साधते हैं जिससे कि योगी सरकार सिलेंडर होने के कगार पे आती है। तो दोस्त यहाँ पे अब बात आती है क्या यहाँ पे ये सारी चीजें फर्जी हो रही हैं? क्या सरकार इस पे कोई सफाई दे पाएगी या फिर सरकार को और कुछ भी करना चाहिए जिससे कि सरकार सापेक्ष रूप से निष्पक्ष तरीके से न्याय दिखा सके और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पालन कर सके? दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा एक और बात यहाँ पर कही गई थी, मुझे याद आ गया। यहाँ पे डिप्टी सीएम ने कहा था कि अखिलेश यादव जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश मानते नहीं हैं, तो क्या ये मेरी बात मानेंगे? किसके द्वारा कहा गया है? ब्रजेश पाठक के द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तो बात मानते नहीं हैं, तो ये कैसे निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी? पर यहाँ पे इनको भैया सलाम करना होगा। किसको सलाम करना होगा? जो कि भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता होते हुए भी भाजपा के अंदर खोल करने में जुटे हैं। अगर मान चलिए
भाजपा के द्वारा ये 5 से 7 करोड़ का घोटाला किया जाता है और ये भैया प्रधानमंत्री से गुहार लगा देते हैं कि भैया क्या होना चाहिए, यहाँ पे जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो जाती है तब तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। समस्याएं मतलब कटघरे में होगी भाजपा सरकार के मंत्री होंगे, जो वहाँ के देखरेख करने वाले ट्रस्ट होंगे, ट्रस्ट जो देख महासचिव हैं चंपत राय, इन पर भी आरोप लग सकते हैं। तो यहाँ तक आपको जानकारी आज की अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है।